हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। पेंशन को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, खाते में कब आएगा 3,000 रुपए जनवरी फरवरी मार्च का। आइए पूरा अपडेट आपको बताते हैं। नवरात्रि शुरू हुई है, साथ ही वाराणसी में कुछ नए नियम भी जारी हुए हैं। मुस्लिम समाज क्यों कह रहा है कि ईद से पहले सरकार ने गलत किया है, आइए सब कुछ जानते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन यानी कि विधवा दिव्यांग पेंशन वगैरह जो है किस तारीख को आएगा। हर 3 महीने पर एक बार ही पेंशन जारी होता है। 2025-26 की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक की पेंशन मार्च के मध्य या अंत तक आ सकती है। मतलब दोस्तों, अब ये जो 19-20 तारीख हो चुकी है, यानी कि यही 10 दिन में 21 से लेकर 30 मार्च के बीच में खाते में पैसा आएगा। मार्च की पेंशन का नियम होता क्या है? जैसे EPFO हुआ या सरकारी नियमों के अनुसार मार्च महीने की पेंशन अक्सर 1 अप्रैल या उसके बाद खाते में क्रेडिट होता है। यानी कि आपको बस 10-12 दिन का इंतजार और करना है, क्योंकि सरकार PFMS पर दिखा रही है कि पेंशन जारी हो रहा है। लाभार्थियों को 1,000 प्रति महीने के हिसाब से कुल 3,000 रुपए मिलेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से 1,500 रुपए हो जाएगा पेंशन, यानी अप्रैल मई जून की पेंशन आपको 4,500 मिलेगी। और जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इसका मतलब यह है कि KYC आपका नहीं हुआ है, सही से आधार लिंक नहीं हुआ है। पोर्टल पर जाकर अपना आधार प्रमाणीकरण जरूर पूरा कर लें, क्योंकि आधार KYC जरूरी है, तभी पैसा क्रेडिट होगा। तो क्या ईद पर चटनी रोटी खाएं क्या? वाराणसी नगर निगम के नवरात्रि पर मीट शॉप बंद रखने पर आदेश पर भड़के हैं स्थानीय मुस्लिम। वाराणसी नगर निगम ने चैत्र नवरात्रि की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए 19 मार्च से शहर में सभी मीट मछली मुर्गे की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। नवरात्रि के बीच में ही ईद का पर्व भी पड़ गया है। मुस्लिम समाज और मांस विक्रेता इस फैसले को नाइंसाफी बता रहे हैं, रियायत की मांग भी कर रहे हैं। मतलब नवरात्रि है, इस वजह से मीट शॉप बंद है और इसी बीच ईद है, तो ईद में वो लोग पकाएंगे क्या, इसलिए अपना आक्रोश जारी कर रहे हैं। गैस किल्लत से बचने के लिए दुकानदारों ने खोजा है नया तरीका। दिल्ली में डीजल भट्टियों की मांग तेज हो गई है। ईरान इजरायल तनाव में भारत में LPG सिलेंडर की भारी कमी हो गई है। खासकर दिल्ली में छोटे व्यवसायी ब्लैक में ऊंचे दामों पर सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। लेकिन अब लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। लाल कुआं मार्केट में दिन रात काम कर रहे हैं कारीगर। अब ABP न्यूज की बात करें तो वहां पर जब पहुंचे तो कई चीजें उनको पता चली। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाली भट्टियां बनाई जा रही हैं। कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं, इसकी डिमांड बढ़ गई है। पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार हो गया है रूस। बोला वो खुद बात करे। पाकिस्तान के पास सिर्फ 11 दिन का ऑयल रिजर्व है। पाकिस्तान में रूसी राजदूत अल्बर्ट खोरेव ने कहा कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है। अमेरिका इंटेलिजेंस डायरेक्टर बोली, पाकिस्तान मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया उसी कैटेगरी में आते हैं। US तक पहुंचाने वाली मिसाइलें 2035 तक 16,000 से ज्यादा होंगी। अमेरिका पाकिस्तान से भी क्या डर रहा है? क्योंकि अमेरिका का नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा कि पाकिस्तान लंबी दूरी की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है। ऐसे में अमेरिका अब अलर्ट हो रहा है। कंगना बोली, राहुल टपोरी की तरह संसद में आते हैं, तू तड़ाक करते हैं, उन्हें देखकर महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती हैं। ऐसा बयान उन्होंने दिया है। इस बीच चांदी 3 दिन में 18,000 रुपए सस्ती हो गई है। 2,50,000 पहुंची है। सोना 4,778 रुपए दाम गिर गया, 1,55,000 पे आ गया है। ईरान जंग का असर है, सोना चांदी सस्ता हो रहा। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलो चांदी 2,433 रुपए घटकर 2,50,000 पे आ गई। इससे पहले मंगलवार को भी इसकी कीमत घटी थी। अब आपको बता दें, 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 789 रुपए गिर गया। अब इससे पहले कीमत इसकी ज्यादा थी। अमेरिका ईरान जंग के कारण सोना 3 दिन में 4,218 रुपए और चांदी 16,000 रुपए से ज्यादा सस्ती हुई है। बाकी 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 और 14 कैरेट कीमत आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X भारत सहित दुनिया भर में डाउन हो गया। अमेरिका में सबसे ज्यादा 14,000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं। एक्सेस नहीं कर पा रहे थे यूजर। दिल्ली में ड्राई फ्रूट 50% तो पैरासीटामॉल 47% महंगा हो गया है। ईरान इजरायल युद्ध में सप्लाई ठप है। गैस की किल्लत 1,20,000 लोगों को PNG कनेक्शन लेना पड़ा है। अमेरिका इजरायल ईरान जंग का असर दिल्ली यानी भारत में भी नजर आ रहा। ड्राई फ्रूट 50% तक महंगे हो गए हैं। पैरासीटामॉल जैसी दवा कच्चे माल की कीमत में 47% तक की बढ़ोतरी हुई है। गैस की किल्लत के कारण पिछले 2 हफ्तों में 1,20,000 लोगों ने नए PNG कनेक्शन लिए हैं। ड्राई फ्रूट महंगा हुआ है। बादाम, पिस्ता और खजूर की सप्लाई गई है। कीमतों का गणित यह है कि 30 से 40% कीमत बढ़ गई है। त्योहारों का भी असर है, क्योंकि ईद पर खजूर की मांग बढ़ जाती है। दवाइयां भी महंगी हो गई हैं।
अच्छा, वाराणसी में बिना रजिस्ट्रेशन के गंगा में नाव नहीं चलेगी। सीपी बोले 1 सप्ताह में सभी पंजीकरण कराएं, ओवरलोडिंग पर सीज होगा। वाराणसी में अब नौका चलाने वालों को 1 सप्ताह के अंदर अपने नावों का पंजीकरण कराना होगा। मथुरा संबल में तेज आंधी चली, होर्डिंग और पेड़ गिर गए। पश्चिमी यूपी के 3 शहरों में बारिश हुई है। 23 जिलों में अलर्ट है, ओले भी गिर सकते हैं। यूपी में मौसम बदल गया है। गाजियाबाद, हाथरस, नोएडा में आंधी के साथ बारिश हुई है। मथुरा में तेज आंधी से सड़क पर लगे होर्डिंग गिर गए। जगह जगह पर पेड़ और बिजली के पोल भी गिर गए। खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। एक मकान की छत भी ढह गई। संबल में तेज आंधी चली है। अच्छा, गर्भवती महिलाएं इन पूरे 9 दिनों तक व्रत न रखें। पहले और आखिरी दिन से ही फुल डाइट ले लें। चैत्र नवरात्रि में गायनिकोलॉजिस्ट ने गर्भवतियों को सलाह दी है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने को कहा है। उनका कहना है कि महिलाएं पूरे 9 दिनों का व्रत न रखें। हो सके तो शुरुआत का और आखिरी का व्रत रखें, वो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। कानपुर में ईद की नमाज के लिए ट्रैफिक डायवर्जन हुआ है। 20-21 मार्च को सुबह 6 बजे से लागू होगा। ये व्यवस्था घर से निकलने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले, क्योंकि कानपुर में ईद के मौके पर नमाज के दौरान भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। वही लखनऊ में धुरंधर द रिवेंज की हुई है धुआंधार शुरुआत। पेड प्रीव्यू शोज में 75% सिनेमा घरों की सीटें फुल मिली। अगले 4 दिन तक सभी शो हाउसफुल है। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर द रिवेंज को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। फिल्म का पेड प्रीव्यू शो शाम 5 बजे शुरू होगा। फिल्म के पहले पार्ट में लगभग 1300 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुए थे। 19 मार्च को इसकी दूसरा पार्ट भी रिलीज हो गया है और लखनऊ में आधे से अधिक शो एडवांस बुकिंग हो गई है। वही नवरात्र पर जम्मू रूट फुल है। ट्रेन, फ्लाइट, टैक्सी महंगी है। लखनऊ से वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। ट्रेन में रिग्रेट हुआ है। फ्लाइट 28,000 पार हुई है। नवरात्र शुरू होते ही माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जम्मू जाने वाले यात्रियों की भीड़ ने रेलवे सिस्टम की क्षमता की पोल खोल दी है। कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला हुआ है। विदेश मंत्रालय बोला ईरान ने हद पार कर दी है। ईरान की धमकी है लारिजानी की हत्या का बदला लेंगे। अमेरिका इजराइल ईरान जंग का 20वां दिन। ईरान ने बुधवार रात को कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर मिसाइल हमला किया है। हमले के बाद वहां आग लग गई और काफी नुकसान हुआ, जिसे काबू करने के लिए तुरंत इमरजेंसी टीमें भेजी गई। अच्छा दोस्तों, वहीं पर ईशान किशन जो है सनराइजर हैदराबाद के शुरुआती मैचों में कप्तानी करेंगे। अभिषेक उप कप्तान होंगे। टीम मैनेजमेंट ने कहा चोटिल कमिंस के फिट होने तक जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, टीम को 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के घर में आईपीएल सीजन का पहला मैच खेलना है। सनराइजर की फ्रेंचाइजी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के लिए फैंस को यह जानकारी दी है। फ्रेंचाइजी ने लिखा, पैट कमिंस चोट से उबरने के दौरान कुछ मैच मिस करेंगे। उनके पूरे तरह फिट होने से पहले ईशान किशन टीम के कप्तान होंगे। अभिषेक शर्मा उप कप्तान होंगे। इस बीच दोस्तों, शेयर बाजार में 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट आई है। सेंसेक्स 2497 अंक गिरकर 74,207 पर आ गया। निफ्टी 776 अंक टूटा है। बैंकिंग, ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली नजर आ रही है। सऊदी में ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। यूएई, कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। सऊदी अरब बोला ईरान सब्र का इम्तिहान न ले। अमेरिका इजराइल ईरान जंग का 20वां दिन। सऊदी अरब ने यनबू पोर्ट पर स्थित सैम रिफ ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया है। अच्छा, यूपी की बड़ी खबर, एल्विस यादव यूट्यूबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिल गई है। सांपों के जहर इस्तेमाल करने के मामले में एफआईआर रद्द कर दिया गया है। अजीत अगरकर ने 2027 वर्ल्ड कप तक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग की है। बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है। 2023 में पद संभाला था, पहले भी मिल चुका है एक्सटेंशन। नोरा फतेही और संजय दत्त के विवादित गाने पर महिला आयोग का एक्शन, कहा दोनों 24 मार्च तक पेश हों, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस बीच चांदी 13,000 गिर के 2,37,000 रुपए आ गया है। 5 दिन में 31,000 रुपए दाम गिर गया। सोने की कीमत 4,000 रुपए घटकर 1,52,000 पर आई है। वही अल्लू अर्जुन ने धुरंधर 2 की तारीफ की है। बोले फिल्म हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी। रणवीर सिंह, आर माधवन की परफॉर्मेंस को भी सराहा है। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। बाकी आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की खूब खूब बधाई। नवरात्रि में ये 9 दिन बेहद अहम होते हैं। माता रानी की पूजा जरूर करें, माँ वैष्णो देवी की पूजा करें, माँ अम्बे भवानी की पूजा करें, और हो सके तो अपना स्टेटस एक बार जय माता दी से जरूर भरे रहें, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस में सिर्फ माता रानी की फोटो हो तो बेहतर होगा, क्योंकि नवरात्रि में ये 9 दिन माता रानी का होगा। मिलते हैं अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस भाई को। धन्यवाद।